सुंदरवन में वैसे तो सब ठीक था, लेकिन ठाकुर कौवे की पत्नी गौरी कौवे के घमंड ने सबका जीना हराम कर रखा था। वह शहर के पार्लर से महंगे कॉस्मेटिक्स लाती थी और जंगल की सादगी पसंद चिड़ियों को नीचा दिखाती थी। आज भी वह बबली कबूतरी, बिंदिया चिड़िया और हरियाली तोती के बीच अपने नए पंखों की चमक का बखान कर रही थी। अरे बबली, जरा अपने इन भूरे पंखों को तो देख, जैसे किसी धूल भरी बोरी से निकल कर आई हो। और ये रानो चिड़िया कहाँ रह गई? आज फिर अपनी फटी पुरानी साड़ी सिल रही होगी क्या? मेरी चमचमाती काली त्वचा और इन मखमली पंखों को देखो, ठाकुर जी ने शहर से खास तेल मंगवाया है मेरे लिए। गौरी बहन, रूप तो भगवान की देन है, अकाल का समय है। हमें सजने संवरने से ज्यादा इस बात की चिंता करनी चाहिए कि हमारे बच्चों को शाम का दाना कैसे मिलेगा। अरे, जिसके पास पैसा होता है उसे दाने की चिंता नहीं होती। तुम सब तो बस कोड़ियों में जीने वाली चिड़िया हो। तभी वहाँ रानो चिड़िया सिर पर सूखी लकड़ियों का गट्ठर लिए पहुँचती है। राम राम गौरी बहन। बबली बहन सही कह रही है, सुंदरता तो मन की होती है, बाहरी रंग रूप तो ढलती ढलती ढल जाता है। आ गई ज्ञान बांटने। रानू, तू अपनी इस सादगी का ढोंग बंद कर। जब तेरे पास पैसे नहीं होते तो तू यही बड़ी बड़ी बातें करती है। अगर मेरे जैसी खूबसूरती और ताकत मिल जाए ना, तो तू भी कमन में उड़ेगी। जंगल के दूसरी तरफ, जहाँ रोशनी भी जाने से डरती थी, वहाँ रहती थी माही चील। वह एक दुष्ट और मायावी तांत्रिक थी। वह अपनी खोई हुई जवानी और तांत्रिक शक्तियों को वापस पाने के लिए सुंदरवन की सबसे सुंदर और घमंडी चिड़ियों की बलि देना चाहती थी। ओ कड़कती हरियाली, ओ रात के अंधेरे, मेरी शक्तियाँ कम हो रही हैं। मुझे सुंदरवन की उन चिड़ियों का खून चाहिए जो अपने रूप पर घमंड करती हैं, लेकिन वे सीधे मेरे पास नहीं आएंगी। मुझे एक जाल बुनना होगा, एक ऐसा जाल जिसे देखकर कोई औरत, कोई चिड़िया खुद को रोक ना पाए। माही चील अपनी जादुई छड़ी हवा में घुमाती है। गुफा के बाहर की जमीन फटती है और एक अजीब चमकीला पौधा बाहर आता है, जो देखते ही देखते नदी किनारे एक विशाल पेड़ में बदल जाता है। ये रहा मेरा जादुई नेल पॉलिश का पेड़। इस पर जो रंग बिरंगी नेल पॉलिश की बोतलें लटकी हैं, वे साधारण नहीं हैं। लाल, सुनहरी, नीली, हर बोतल में मेरा सम्मोहन है। जो भी घमंडी चिड़िया इसे अपने पंजों पर लगाएगी, वो सीधे मेरी इस कटीली गुफा में कैद हो जाएगी और आज रात के पूर्णमासी के चांद के नीचे मैं उनकी बलि दे दूंगी। शाम का समय था। गौरी कौवी अपनी सहेलियों बिंदिया चिड़िया और हरियाली तोती के साथ नदी किनारे टहल रही थी। तभी अचानक उन्हें हवा में एक भीनी भीनी मखमली खुशबू आती है। जब वे आगे बढ़ती हैं, तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे बिंदिया, अरे हरियाली, जरा अपनी आंखें मलो और देखो, ये सामने क्या है? कोई सपना है या जादू? ओह माय गॉड गौरी दीदी, ये तो नेल पॉलिश का पेड़ है। देखो कितनी बड़ी बड़ी और चमकीली बोतलें लटकी हैं। इसमें तो हीरा और सोना चमक रहा है। दीदी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। सुबह तक यहाँ कोई पेड़ नहीं था, अचानक ऐसा जादुई पेड़ कैसे उग सकता है? कहीं इसमें कोई भूत प्रेत तो नहीं? चुप कर डरपोक कहीं की, भूत होगा तेरा ठाकुर। ये तो साक्षात कुदरत का करिश्मा है, जो सिर्फ मुझ जैसी खूबसूरत रानी के लिए यहाँ प्रकट हुआ है। आज मैं ये शाही गोल्डन रंग अपने पंजों पर लगाऊंगी, फिर देखना उस रानो चिड़िया का मुंह कैसा छोटा सा हो जाता है। हाँ दीदी, मैं ये लाल रंग लगाऊंगी। मेरी सहेली लाडो चिड़िया देखकर जल भुन जाएगी। गौरी कौवी आगे बढ़कर पेड़ से वो सोने जैसी चमकती बोतल तोड़ती है और अपने पंजों पर लगाने लगती है। देखा देखी बिंदिया भी लाल रंग लगा लेती है। जैसे ही नेल पॉलिश सूखती है, पंजों से एक नीली डरावनी रोशनी निकलती है। अरे ये क्या? मेरे पंजे हिल क्यों नहीं रहे? हरियाली, बिंदिया, बचाओ, ये रोशनी हमें खींच रही है। दीदी, मुझे बचाओ, मैं हवा में उड़ रही हूँ। नहीं, मैं गायब हो रही हूँ। एक जोरदार बिजली कड़कती है और गौरी कौवी व बिंदिया चिड़िया
चीखते हुए हवा में विलीन हो जाती हैं। हरियाली तोती डर के मारे जमीन पर गिर पड़ती है और बेहोश हो जाती है। रात घनी हो चुकी थी। रानू चिड़िया के घोंसले में उसके बच्चे, गुड़िया और कुकू भूख से व्याकुल थे। रानू की माँ और उसके पति टुन्नू चिड़ा भी वहीं मौजूद थे। तभी बाहर से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। मम्मा, बाहर कोई बहुत जोर से रो रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम बच्चों के पास अंदर रहो रानू, मैं बाहर जाकर देखता हूँ कि कौन है। तभी लालू तोता उड़ता हुआ आता है और सीधे रानू के घोंसले के दरवाजे से टकरा कर गिरता है। वो बुरी तरह कांप रहा था और अपनी बंगाली मिश्रित हिंदी में बड़बड़ा रहा था। अरे बाबा, घोर अनर्थ हो गया जी। सुंदरवन में भूत आया जी। वो गौरी कौवी और बिंदिया चिड़िया को कच्चा चबा गया जी। भू करके गायब हो गया। अरे लालू भाई, शांत हो जाओ। साफ साफ बताओ क्या हुआ है। गौरी और बिंदिया कहाँ गायब हो गईं? हम अपनी चश्मदीद गवाह है जी। नदी किनारे एक जादुई नेल पॉलिश का पेड़ उगा है। गौरी ने जैसे ही वो चमकीला रंग लगाया, आसमान से बिजली करका और वो दोनों गायब हो गया जी। हरियाली तोती वहाँ बेहोश पड़ी है। हे भगवान, ये तो कोई बहुत बड़ा माया जाल है। टूनू जी, हमें तुरंत नदी किनारे चलना होगा। गौरी बहन भले ही मुझसे लड़ती थी, लेकिन इस वक्त वो भारी मुसीबत में है। रानू, टुन्नू चिड़ा और लालू तोता तुरंत नदी किनारे पहुँचते हैं। वहाँ हरियाली तोती को होश आ चुका था और वो रो रो कर बेहाल थी। रानू जैसे ही उस पेड़ की तरफ बढ़ती है, हवा का रुख बदल जाता है। रुक जा रानू, इस पेड़ के पास मत जा। इसकी खुशबू में कोई नशा है। जो भी इसके पास जाता है, उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। नहीं भैया, अगर मैं डर गई तो गौरी और बिंदिया कभी वापस नहीं आएंगी। मुझे भी ये नेल पॉलिश लगानी होगी ताकि मैं जान सकूं कि वे कहाँ गई हैं। जैसे ही रानू नेल पॉलिश की बोतल की तरफ कदम बढ़ाती है, पेड़ से एक दिव्य सफेद रोशनी निकलती है। उस रोशनी के बीच से सुंदरवन की रक्षक जादुई परी प्रकट होती है। उसकी छड़ी से ठंडी हवाएं चल रही थीं। रुक जाओ रानू चिड़िया, क्या तुम जानती हो कि तुम मौत के मुंह में कदम रख रही हो? आप कौन है देवी? कृपया मेरी गौरी बहन की रक्षा करें। रानू, मैं इस जंगल की परी हूँ। वो पेड़ कोई वरदान नहीं, बल्कि कालकूट पहाड़ी की दुष्ट माही चील का माया जाल है। गौरी ने हमेशा तुम्हारे रंग का, तुम्हारी गरीबी का मजाक उड़ाया, तुम्हें अपशब्द कहे। आज जब वो अपनी गलती की सजा भुगत रही है, तो तुम क्यों अपनी जान दांव पर लगा रही हो? उसे मरने दो। नहीं परी जी, ऐसा मत कहिए। गौरी का स्वभाव कड़वा है, पर उसका दिल बुरा नहीं है। उसके छोटे छोटे बच्चे घोंसले में भूखे बैठे अपनी माँ का रास्ता देख रहे होंगे। एक माँ का दर्द मैं अच्छी तरह समझती हूँ। अगर मेरी जान देकर भी उसकी जान बच जाए तो मुझे कोई गम नहीं। धन्य हो रानू, तुम्हारी ममता और निस्वार्थ प्रेम ने मेरी परीक्षा को पास कर लिया। तुम्हारी सादगी ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। सुनो, माही चील बहुत शक्तिशाली है। उसे साधारण शक्तियों से नहीं मारा जा सकता। जादुई परी अपनी छड़ी हवा में घुमाती है और रानू की चोंच में एक चमकदार सुनहरी जादुई भस्म की पुड़िया आ जाती है। ये जादुई भस्म लो। तुम ये नेल पॉलिश लगाकर उसकी गुफा में जाओ। जब माही चील अपनी तांत्रिक पूजा के लिए आंखें बंद करे, तब ये भस्म उसके चेहरे पर फूंक देना। उसका सारा जादू खत्म हो जाएगा। लेकिन याद रहे, तुम्हारे पास केवल चांद छिपने तक का समय है। इधर माही चील की गुफा में माहौल बेहद डरावना था। गौरी कौवी और बिंदिया चिड़िया एक बड़े कंटीले पिंजरे में बंद थीं। गुफा के दरवाजे पर माही चील का पालतू जानवर कालिया लोमड़ी पहरा दे रहा था। माही चील अपनी तांत्रिक वेदी के सामने नाच रही थी। अरे ओ डायन चील, हमें छोड़ दे, हमारे बच्चे रो रहे होंगे। तुझे भगवान का वास्ता, हमें जाने दे। अब रोने से क्या होता है गौरी? तुम्हारी खूबसूरती और घमंड ही तुम्हें यहाँ खींच लाया है। बस कुछ ही देर में चांद पूरा गोल होगा और मैं तुम्हारी बलि देकर हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगी।
गौरी दीदी, हम यहाँ से कभी बाहर नहीं जा पाएंगे। हमारी मदद के लिए सुंदरवन से कोई नहीं आएगा। सब हमसे नफरत करते हैं। तभी गुफालिस के कोने में एक तेज रोशनी होती है। रानू चिड़िया वहाँ प्रकट होती है। उसके पंजों पर भी वही जादुई नेल पॉलिश लगी थी। रानू, तुम यहाँ कैसे आई और क्यों आई? मैंने तो हमेशा तुम्हारे साथ बुरा किया, फिर भी तुम यहाँ अपनी जान देने आ गई। गौरी बहन, चुप रहो। रोने का समय नहीं है। मैं तुम दोनों को बचाने आई हूँ। परी दोनों को मुझे एक रास्ता बताया है। अरे, एक और अदना सी चिड़िया मेरे जाल में खुद आ गई। लेकिन तू तो बहुत सादी और बदसूरत है। तेरी बलि से मुझे कोई शक्ति नहीं मिलेगी। कालिया, इस चिड़िया को पकड़कर मार डालो। गुफा के बाहर टुन्नू चिड़ा और लालू तोता चुपके से रानू के पीछे पीछे आ गए थे। जैसे ही कालिया लोमड़ी रानू पर झपटता है, बाहर से टुन्नू चिड़ा अपनी लाठी लेकर अंदर कूद पड़ता है। खबरदार दुष्ट भेड़िए, अगर मेरी पत्नी को हाथ भी लगाया तो इस लाठी से तेरी खोपड़ी के 2 टुकड़े कर दूंगा। अरे ओ भेड़िए के बच्चे, तुम हमारी रानू बहन को मारेगा जी? ये लो हमारा बंगाली गोला। लोमड़ी दर्द से चिल्लाता है और टुन्नू चिड़ा अपनी लाठी से उस पर ताबड़तोड़ वार करके उसे गुफा से बाहर खदेड़ देता है। लालू तोता भी उसके पीछे पीछे चिल्लाते हुए भागता है। बाहर शोर सुनकर माही चील का ध्यान भटक जाता है। वो अपनी पूजा अधूरी छोड़कर रानू को मारने के लिए अपने बड़े और नुकीले पंख फैलाती है। गुफा में हवा का बवंडर उठने लगता है। तुम मामूली पक्षियों की ये मजाल कि मेरे महल में आकर मुझे चुनौती दो। अब मैं तुम सबको इसी आग में भस्म कर दूंगी। माही चील जैसे ही मंत्र पढ़ने के लिए अपनी आंखें बंद करती है, रानू चिड़िया अपनी पूरी ताकत से उड़ती है। वो अपनी चोंच में दबी जादुई भस्म की पुड़िया को खोलती है और सीधे माही चील के चेहरे पर फूंक देती है। अरे बाप रे, ये क्या है? ये कैसी आग है? मेरा बदन जल रहा है। मेरी जादुई शक्तियाँ गायब हो रही हैं। नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो। जादुई भस्म का असर होते ही माही चील के शरीर से काला धुआं निकलने लगता है। वह तड़पते हुए जमीन पर गिरती है और एक जोरदार धमाके के साथ जलकर राख का ढेर बन जाती है। उसके मरते ही कंटीला पिंजरा अपने आप टूट जाता है और गौरी बिंदिया आजाद हो जाती हैं। सुबह की पहली किरण के साथ सभी पक्षी सुरक्षित सुंदरवन लौट आते हैं। पूरे जंगल के पशु पक्षी वहाँ इकट्ठा थे। घमंडी गौरी कौवी आज शांत थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसका सारा घमंड आज धूल में मिल चुका था। रानू बहन, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी धन दौलत, अपने ऊंचे घोंसले और अपनी इस बाहरी खूबसूरती के घमंड में अंधी हो चुकी थी। मैंने हमेशा तुम्हें सादगी के लिए ताने दिए, पर आज तुमने अपनी जान की परवाह किए बिना मुझे मौत के मुंह से निकाला है। असली खूबसूरत तो तुम हो रानू। तुम्हारा दिल सोने का है। गौरी बहन, रो मत। तुम मेरी बड़ी बहन जैसी हो। रूप रंग तो भगवान की दी हुई माया है, जो आज है और कल नहीं। लेकिन जो प्यार और एकता हमारे बीच है, वही हमारी असली संपत्ति है। हाँ बेटी गौरी, संकट के समय जो एक दूसरे के काम आए, वही असली परिवार होता है। देखा गौरी, हम तुमको पहले ही बोलता था ना, चेहरा सुंदर होने से कोई रानी नहीं बनता जी, दिल सुंदर होना मांगता है। अब से हमारी रानू चिड़िया इस जंगल की सबसे सुंदर चिड़िया है जी। लालू की बात सुनकर पूरा जंगल ठहाकों से गूंज उठता है। नदी किनारे का वह जादुई नेल पॉलिश का पेड़ हमेशा के लिए गायब हो जाता है। लेकिन सुंदरवन की चिड़ियों के दिलों में प्यार, सादगी और एकता का एक ऐसा रंग लगा जाता है जो कभी नहीं छूट सकता। इंसान या किसी भी जीव की असली पहचान उसके बाहरी रंग रूप या धन दौलत से नहीं, बल्कि उसके साफ दिल, अच्छे स्वभाव और दूसरों की मदद करने की भावना से होती है। घमंड हमेशा इंसान को विनाश की तरफ ले जाता है, जबकि सादगी और ममता हर संकट को जीत लेती है।